नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त लोगों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जैसा कि एमएस एक्सेल का टॉपिक सीख रहे थे और एमएस एक्सेल में मैंने फार्मूला लिखाया था। बहुत सारा फार्मूला का लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको लिखा दिया था और ये जो सम फंक्शन था इसको मैं पहले ही करके दिखा दिया था। तो आज हम लोग फाइनेंशियल फार्मूला सीखेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल फार्मूला क्या होता है? तो वित्तीय फार्मूला इसको कह सकते हैं या फिर वित्तीय फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये आपका जो फाइनेंशियल फार्मूला यहाँ पे है और देखेंगे इसमें बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है अभी उसको लिखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो पहले इसको सीख लेते हैं। सबसे पहला है पीएमटी। पीएमटी का मतलब क्या होता है? तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट। जब कि कोई भी गाड़ी वगैरह आप खरीदते हैं तो उसका प्रति माह जमा होने वाली जो राशि होगी वो कितना होगा, उस पर कितना ब्याज लग रहा है, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको पीएमटी फार्मूला से मिल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। दूसरा फार्मूला देखेंगे। दूसरा है पीपीएमटी, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। जब आप फार्मूला यूज करते हैं तो अगर आप महीना में मान लो 5,000 रुपया जमा करें तो उस पर प्रिंसिपल कितना जमा हो रहा है, एक्चुअल जो राशि थी वो कितनी जमा हो रही है और मूलधन जो जमा हो रहा है वो कितना है, और उस पर आईपीएमटी मीन्स इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है। दोनों को अलग करते हैं। इसमें दोनों एक साथ रहते हैं, इसमें दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर एक है फ्यूचर वैल्यू। कभी कभी आप एलआईसी का प्रीमियम वगैरह भरते हैं और उसका जो है भरते चले जाते हैं, 10 साल बाद कितना मिलेगा, 20 साल बाद कितना मिलेगा, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपका एफवी फार्मूला दिया गया। फिर एक पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आप ब्याज का और एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल वैल्यू, अगर मान लीजिए 60,000 का गाड़ी है, उस पर जो है आपको 2,500 रुपया महीने महीने किस्त भर भी रहे हैं, तो आपको जो है टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितना देना पड़ा, एक्चुअल राशि पता चल जाएगा। उसमें तो इंटरेस्ट भी ऐड रहता है ना प्रिंस, जब आप ईएमआई भरते हो तो। उसके बाद है नंबर ऑफ पीरियड। आप ब्याज का जो पीरियड है वो कितना पीरियड में आपको चुकता करना, उसकी जो है डेट पीरियड निकाल सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो इतना सारा फार्मूला है। इसके लिए हर फार्मूले के लिए मुझे पहले क्वेश्चन आपको लिखाना पड़ेगा, फिर आप आंसर लिखोगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिखाते चलता हूँ और आप जो है लिखते चलेंगे। मैं बोलूँगा और आपको क्वेश्चन लिख लेना है कॉपी में। पीएमटी फार्मूला के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए ये देख लेते हैं। देखिए, रेट पता होना चाहिए, एन पर पता होना चाहिए और एफ भी पता होना पी भी पता होना चाहिए। इतना जब तक आपको पता रहेगा तो आप आराम से पीएमटी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपको क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति 5% ब्याज दर से 50,000 रुपया जो है लोन की राशि ले रखी है, जिसे वह 36 महीने में भुगतान करना चाहते हैं। तो बताएं कि प्रति माह उस व्यक्ति को कितना रुपया जमा करना पड़ेगा जिससे उनका जो है इंटरेस्ट जो 5% लग रही है वो भी समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ उनका जो ब्याज दर है उनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके लिए हमने क्या क्या बताया। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए। तो रेट कितना परसेंट का था, तो आप यहाँ से सबसे पहले एक जगह रेट लिख लीजिए। तो रेट मैं बताया कि 5%, तो 5% में आपको लिख देना है। उसके बाद बता पी, आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पीवी, जिसको शॉर्ट में बोले थे, ऊपर में पीवी का पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, तो 50,000 रुपया प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि मूलधन कितना था, 50,000 रुपया। उसके बाद प्रति वो जो है एन पर, नंबर ऑफ पीरियड, एन पर लिखना है। एन पर तो 36 महीने में व्यक्ति भुगतान करना चाहता है। तो अब आपको यहाँ निकालना क्या है, तो पीएमटी निकालना है। तो पीएमटी लिख दीजिए और यहाँ आप निकाल सकते हो। निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ से एक वैल्यू को माइनस में कर दीजिए ताकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव में है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, तो इक्वल टू करना है और पीएमटी लिखना है। फार्मूला ऐसे ही आपको नोट करना है। और रेट यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए तो C11 लिख दिया, तो C यहाँ से और 11 यहाँ से। इस सेल का एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आपको भाग दे देना है 12 से ताकि मंथली ब्याज निकल जाए। उसके बाद देखेंगे एन पर है, तो एन पर जब इस पर आप क्लिक करते हैं एन पर पे, तो आपको नंबर ऑफ पीरियड का सेल एड्रेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद पीवी, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। एफवी और टाइप देख रहे हैं, तो एफवी और टाइप जब हम लोग एफवी आगे अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ रहता तब हम इसमें ले सकते थे।
टाइप अगर देना होता तो ज़रूरी नहीं है, आप ये कंपल्सरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो देखेंगे कि 36 महीने में आपको 1498 रुपया 54 पैसा आपको महीने महीने जमा करेंगे तो आपका जो 50,000 है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप 36 महीना में कितना रुपया आप जो है भुगतान करती है, इक्वल टू और इतना गुना ये आपको यहाँ से कर लेना है। जैसे ही यहाँ करेंगे तो देखेंगे कि 36 महीने में जो आप जमा किया वो राशि हो गई 53,947 रुपया। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पीएमटी निकालते हैं, यानी 1498 रुपया का आपका किस्ती बन गया। आप 36 महीना तक भुगतान करोगे तो टोटल पैसा आपको 53,947 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, जबकि आपने इंटरेस्ट पर ब्याज पर पैसा जो लिया था वो 50,000 रुपया लिया था। उसी प्रकार से आप पीपीएमटी देख रहे हैं, यहाँ पे पीपीएमटी दिया हुआ है और एक है आईपीएमटी दिया हुआ है। तो पीपीएमटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो पीपीएमटी के लिए फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा सबसे पहले पीपीएमटी का। तो यहाँ तो मैंने जो लिखा फार्मूला उसका नाम था पीएमटी। अब हम लोगों को पीपीएमटी देखना है तो पीपीएमटी के लिए हम फार्मूला पहले नोट करेंगे। देखते हैं फार्मूला पीपीएमटी का। चलिए नीचे फार्मूला आप नोट कर सकते हो। फार्मूला अगर नोट करना चाहो तो इस प्रकार से नोट कर सकते हो, ब्रैकेट में इक्वल, पहले तो इक्वल टू देना है, फिर पीएमटी और आप कर सकते हो रेट भागा 12 कॉमा एन पर कॉमा पीवी ब्रैकेट बंद इंटर। ये आपका फार्मूला हो गया। रेट के जगह रेट का सेल को सेलेक्ट करना है, एन पर के जगह एन पर का सेल को सेलेक्ट करना है और पीवी के जगह पीवी के सेल को सेलेक्ट करना है। दोस्तों ये फार्मूला था पीएमटी का। अब आपको पीएमटी के बाद देख रहे हैं नेक्स्ट जो फार्मूला था वो था पीपीएमटी। पीपीएमटी समझने के लिए पहले फार्मूला को देखते हैं पीपीएमटी के लिए। पीपीएमटी ये देखेंगे, पीपीएमटी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ से लिख रहा है रेट पता होना चाहिए, पर पता होना चाहिए, एन पर पता होना चाहिए और यहाँ से पीवी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा जाता है इसमें कि कोई व्यक्ति 50,000 रुपया की धनराशि 36 महीने के लिए ब्याज पर लेता है, जिसका ब्याज दर 5% है। तो ज्ञात करें कि पहला महीना में मूलधन की राशि कितना जमा हो, और वैसे ही आप 36 महीना का मूलधन की जो राशि है वो कितना जमा हुआ ये ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको 36 महीना का करके दिखा देता हूँ, पहला महीना का भी करके दिखा दूंगा और आपको पूरा जो है निकल जाएगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चन लिख सकते हैं जो मैंने लिखाया, और आपको जो जो पता होना चाहिए मैंने बताया कि इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेट पता होना चाहिए। अब पर का मतलब क्या था उसमें, तो पर का मतलब हम आगे बता देते हैं। फिर एन पर था, उसके बाद पीवी था, इतना चीज़ था। उसके बाद एक था पर। चलिए इक्वल टू पीपीएमटी। अब देख सकते हैं आप इसमें कि रेट आपके पास 5% था, एन पर आपके पास 36 महीना और एक जो है पीवी आ गया। पर आपके पास यहाँ पर है, आप जरूरी नहीं है कि साथ में लिखे, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। पर का मतलब होता है महीना, प्रति महीना। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं पहला दूसरा, यानी कि प्रथम। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, एक जो है इंसर्ट कर लेता हूँ सेल को, राइट क्लिक करके इंसर्ट करना बोले थे, और यहाँ से पर है, यहाँ मंथ लिख देते हैं, मंथ। डाटा ऐसे ही सजाते हैं, देखिए बहुत अच्छा सज जाएगा। अब आप यहाँ से 1 2 है, इसको 36 महीना तक का ड्रैग कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 36 महीने का डाटा को क्या कर देना है, ड्रैग कर दीजिए। तीन 4 5 6 7 8 ऐसे हैं। चलिए फिलहाल इतना सीखते हैं, फिर आगे आपको 36 महीना का हम करके दिखाएंगे। 5% था ब्याज का और एन पर आपका जो है 36 महीना है और पीवी आपका 50,000 है।
तो महीना महीना आप जो जमा कर रहे हैं, तो महीने महीने जो